संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जो भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का क्यों जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। अपनी माता जी को निला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहते। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा, तुम रुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुम रुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर दे। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूल होने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना, 1811 में, और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे,
इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगी। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की। इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भाग राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने विचार करिए, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सब कुछ छुपा दिया गया है। इसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सब कुछ छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि कादिक लगे थे, जितने जितने जो बने हुए थे सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत पर सनातन धर्म का निर्माण करा। सहज है राजा विक्रमादित्य। बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाए? उसके इतिहास को कौन जानेगा? चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती है मंडाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हैं? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर पर पहुंचाना है, उसी शिखर पर, उसी शिखर के शिखर देखना। और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में
केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आई, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है तो सूर्य की किरण जैसी फैलाना है, इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा। राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नुपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी। उज्जैन से राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य, पूछ लिया पहले तो पीछे पीछे चले मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर मां हरसिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते मां हरसिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? आवाज दी राजा विक्रमादित्य, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली क्षिप्रा के तट। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूम रही है, विक्रमादित्य जिनके पीछे पीछे। फिर आवाज लगाई मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा मेरे भक्त गुजरात में, हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, चलना। विक्रमादित्य जी कहते हैं मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चली जा रही। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे, आज मां से बात करते। इसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कहे, मां तू चली गई तो भोजन कौन देगा? भोजन कौन देगा? मां तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी
विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हरसिद्धि मुस्कुरा कर कहती है, विक्रमादित्य तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया। नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते, कौन जान सकता है? माँ तेरा बेटा ही हूँ माँ, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूँ माँ। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में इसी रज में माँ में खेला हूँ। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है माँ, और अपनी माँ को भूल जाऊं ये कहाँ की बात है। हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य मैं कहाँ रहूं। विक्रमादित्य कहते हैं माँ पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो माँ का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें तो अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार माँ के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो माँ 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, माँ तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस माँ ने कह दिया राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और माँ हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सवेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, माँ वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नरियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां छिपरा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हरसिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा। उज्जैन वालों पे कुछ कर दे फिर वो काल भैरव क्या करेगा? उज्जैन वालों पर, अरे उज्जैन वालों को तो ठाठ से इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? महाराज वो करता, महाराज बस उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप।